नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में किसी थ्रिलर से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं 5 मई के मौसम की, जहां एक ही राज्य में मौसम के दो बिल्कुल ही अलग और सच कहूं तो बेहद एक्सट्रीम रूप देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ तूफान की आहट है और दूसरी तरफ झुलसा देने वाली गर्मी। तो चलिए इस विश्लेषण के जरिए सीधे समझते हैं कि आखिर ग्राउंड पर स्थिति क्या है और आंकड़े हमें क्या इशारा कर रहे हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या देखने वाले हैं? पहले विदर्भा का येलो अलर्ट, उसके बाद कोंकण की गर्म और उमस भरी स्थिति, फिर चलेंगे पश्चिम और उत्तर महाराष्ट्र की तरफ, चौथा मराठवाड़ा की एक्सट्रीम हीट वेव्स और आखिर में देखेंगे आधिकारिक सुरक्षा सलाह। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स महाराष्ट्र के मौसम का एक बिल्कुल ही अनोखा विरोधाभास। ध्यान दीजिए, एक तरफ विदर्भा में जहां बारिश, बिजली और तेज हवाओं का खतरा मंडरा रहा है, वहीं ठीक दूसरी तरफ राज्य का बाकी हिस्सा सूखा, गर्म और सिवियर हीट वेव झेल रहा है। लिटरली एक ही वक्त में एक ही राज्य में मौसम के दो बिल्कुल विपरीत रूप। है ना हैरान करने वाली बात? चलिए सबसे पहले आते हैं अपने पहले पॉइंट पर, विदर्भा का येलो अलर्ट। इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी आईएमडी ने इस इलाके के लिए बाकायदा एक सतर्कता जारी की है। अगर आप इन 7 जिलों में से कहीं भी रहते हैं या उधर ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा अलर्ट होना जरूरी है। भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंडिया, नागपुर, वर्धा और यवतमाल, इन 7 जिलों को येलो अलर्ट पर रखा गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहां मौसम अचानक करवट ले सकता है और हालात तेजी से बदल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर खतरा किस चीज का है। तो देखिए, अनुमान यह है कि यहां हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा डर यहां सिर्फ पानी का नहीं है, बल्कि बारिश के साथ गिरने वाली आकाशीय बिजली यानी लाइटनिंग स्ट्राइक्स का है। बिजली गिरने की संभावना को एक्टिव बताया गया है, जो वाकई उन लोगों के लिए एक बड़ा जोखिम है जो खुले आसमान के नीचे होते हैं। और इस स्थिति को जो चीज और भी गंभीर बनाती है वो है ये नंबर, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा। जरा सोचिए, बारिश और बिजली के साथ साथ जब इस रफ्तार से आंधी आती है ना, तो वो कमजोर ढांचों और पेड़ों को आसानी से नुकसान पहुंचा सकती है। ये बस एक आम बारिश की बूंदाबांदी नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर तेज झक्खड़ वाली स्थिति है। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर, कोंकण का गर्म और उमस भरा मौसम। तूफानी मौसम से थोड़ा बाहर निकलकर अब कोस्टल एरियाज यानी तटीय इलाकों की बात करते हैं। विदर्भा के तूफान का असर इन जिलों पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, लेकिन इनकी अपनी एक अलग मौसम की परेशानी है। मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, इन जिलों में बारिश या तेज हवा तो नहीं होगी, पर लोगों को एक अलग तरह की चिपचिपी, बेचैनी और पसीने वाली गर्मी का सामना जरूर करना पड़ेगा। और वो बेचैनी आएगी इस अनोखे कॉम्बिनेशन से। तापमान हालांकि देखने में बहुत एक्सट्रीम नहीं लग रहा है, करीब 33 से 35 डिग्री सेल्सियस। दूसरे इलाकों के मुकाबले ये नंबर थोड़ा छोटा लगता है, लेकिन समुद्र तट के करीब होने की वजह से हवा में जो हाई ह्यूमिडिटी या नमी का लेवल होता है, वो इस गर्मी को और भी ज़्यादा असहज और अनकंफर्टेबल बना देता है। ऐसे मौसम में हवा बिल्कुल रुकी हुई और भारी महसूस होती है। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पर, पश्चिम और उत्तर महाराष्ट्र की स्थिति। अब कोस्टल एरिया से थोड़ा अंदर यानी इनलैंड की तरफ आते हैं। यहाँ स्थिति बिल्कुल क्लियर है। वेस्टर्न महाराष्ट्र में पुणे, सतारा, सांगली, कोल्हापुर और सोलापुर जैसे शहर हैं जहाँ दोपहर की गर्मी पूरे जोर पर होगी। खासतौर पर पुणे और सोलापुर में तो तापमान 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक छू लेने का अनुमान है। वहीं अगर नॉर्थ महाराष्ट्र की तरफ देखें, नाशिक, जलगांव, धुले, नंदुरबार और अहिल्यानगर, तो वहाँ भी सूखा मौसम रहेगा और तापमान 36 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। ये एक ऐसी ड्राई हीट है जो सच में शरीर की पूरी एनर्जी निचोड़ लेती है। अब आते हैं चौथे और एक बेहद अहम पॉइंट पर, मराठवाड़ा की एक्सट्रीम हीट वेव्स। गर्मी का असल कहर तो दरअसल यहां देखने को मिल रहा है। ये वो जिले हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा तप रहे हैं। छत्रपति संभाजी नगर, बीड़, लातूर, धाराशिव, परभानी, हिंगोली, जलना और नांदेड़, इन इलाकों में हीट वेव कंडीशंस यानी भयानक लू लगातार जारी है। दोपहर के समय यहां बाहर निकलना और सीधे धूप के संपर्क में आना सच में एक बड़ा जोखिम है। सो द क्रूशल पॉइंट इज 41 डिग्री सेल्सियस। ये सिर्फ थर्मोमीटर पर दिखने वाला एक और आंकड़ा नहीं है। मराठवाड़ा के इन हिस्सों में इस पीक लेवल तक तापमान का जाना एक बेहद कठिन और खतरनाक मौसम का संकेत है। एक्सट्रीम हीट वेव की ऐसी स्थिति सीधे तौर पर एक हेल्थ इमरजेंसी पैदा कर सकती है।
और एक अहम बात जिसे हम मिस नहीं कर सकते, जिन जिलों में आईएमडी ने बारिश का येलो अलर्ट दिया था, उन्हें छोड़कर विदर्भा के बाकी हिस्सों में भी कोई खास आराम नहीं है। अमरावती, अकोला, बुल्डाना और वाशिम जैसे जिलों में भले ही आसमान में थोड़े बादल छाए रहें, पर हीटवेव का प्रकोप पूरी तरह से जारी रहेगा। यानी बादलों का आना वहां की गर्मी से कोई राहत नहीं दिलाने वाला। और आखिरी में 5वां पॉइंट, आधिकारिक सुरक्षा सलाह। इन सारी एक्सट्रीम स्थितियों को देखते हुए अथॉरिटीज और मौसम विभाग ने कुछ बिल्कुल साफ निर्देश दिए हैं। स्टेप 1, खास तौर पर उन जिलों में जहां बारिश का अलर्ट है, लोगों और किसानों को अचानक आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाओं को लेकर पूरी तरह सतर्क रहने की सलाह दी गई है। स्टेप 2, तूफान या झक्कड़ आने पर सख्त एहतियात बरतने को कहा गया है। खुले मैदान में खड़े रहना या पेड़ों के नीचे रुकना इस वक्त जानलेवा साबित हो सकता है, इसलिए प्रशासन ने क्लियर मैंडेट दिया है कि लोग ऐसे समय में सुरक्षित इमारतों के अंदर ही रहें। तो आज के इस मौसम के विशेष विश्लेषण को हम एक बेहद ही दिलचस्प और सोचने वाले सवाल के साथ यहाँ पूरा करते हैं। आखिर कोई भी राज्य या प्रशासन एक ही दिन में एक ही वक्त पर तूफान के खतरे और भयानक हीट वेव्स का एक साथ प्रबंधन कैसे करता है? एक तरफ आपदा टीमें आंधी तूफान से निपट रही हैं, तो ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ झुलसा देने वाली लू से भी लोगों को बचा रही हैं। ये वाकई एक सोचे जाने लायक विषय है, जो हमें याद दिलाता है कि प्रकृति सच में कितनी अनप्रेडिक्टेबल और पावरफुल हो सकती है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया। सुरक्षित रहें और आगे भी ऐसी ही जानकारियां समझते रहें।